और ऐसे दोस्तों को छोड़ दिया। नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। कि आप अपने को अनाउंस करते थे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हाउ, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन। देन आई एम स्टिल इन डिप्रेशन। ढल गया दिन, हो गई शाम, आ गई मैं चाय के साथ। मामा जी होते हैं तो चाय का चुस्की हम ज़रूर लगाते हैं शाम में, ताकि इसी बहाने वो जो पढ़ाते हैं, बात करते हैं, मतलब बात करने को ही मैं पढ़ना कहती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है। अब हम लोग वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। कोई तो आया हमारे बाथरूम में, कौन है? मैं बस सोच रही हूँ कि मामा जी किस कंडीशन में निकलने वाले हैं। मामा जी तो सुपर हीरो बन के निकले हैं। ओह माय गॉड, आपको देखकर तो हम एकदम इधर आइए, आगे हीरो, मैं तो हीरो है ही हूँ, बन के क्या आप लोग बनते हैं एक्टर लोग, हम लोग तो वैसे है ही हैं। ओरिजिनल हीरोज, हम लोग तो हीरोइन बनते हैं। अरे रुकिए मामा जी, आपको देखकर तो हमको डिप्रेशन हो रहा है कि आप इस उम्र में ये हैंडसम और हम इसी उम्र में ये डल, ये सैड। हट, इनको एक बिस्कुट दे दीजिए, डिप्रेशन हो गए हैं। इट्स सच ए लाइट थिंग बेटा, डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन कैसे है? इतना लाइट है कि गली कुछ में चलते फिरते आदमी बात कर ले रहा है। चलिए हमारे सोफा कम और बेड ज्यादा पे बैठा जाए। तो आ जाओ। किसी ने पहली बार बोला कि इतने लाइट मैटर पे तुम क्यों बोल रही हो बात करने के लिए? डिप्रेशन आज के बात करना बेटा, तो हम समझा कि कुछ मैटर होगा। पर आज के टाइम पे डिप्रेशन ही सबसे बड़ा मैटर है। नेशनल बीमारी है ये, इंटरनेशनल समझ लीजिए। व्हाट इज डिप्रेशन? बेटा सूरज है ना, उगता है पूरब से, चढ़ता जाता है, ठीक दोपहर के टाइम में वो वहीं रहता है। उसके बाद से जो उतरता है उसको आप डिप्रेशन बोलते हो। मन ऐसे ही है, मन तो ऐसे चलता है, तो ऐसे नहीं चलता है, न तो ऐसे चलता है, ये हमेशा ऐसे चलता है मन की गति। हाँ, मतलब ग्राफ नीचे ऊपर होता रहता है। तो जब ग्राफ नीचे ऊपर होता रहता है तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। और यदि आप डिप्रेशन की बात जो कह रहे हो, तो आम तौर से 7-8 कारण होंगे, 8 तो घट बढ़ भी सकते हैं, और वो बड़े कॉमन हैं। जैसे बीमार पड़ते हैं, समझो से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल 5 घंटे के लिए जाना पड़ता है। जैसे मैं गया था इमरजेंसी में, 5 घंटे के लिए गया था, और आपको 2 दिन भी लग सकता है। कोई छोटा मोटा सर्जरी से 3 दिन 4 दिन लग सकता है। जब भी हॉस्पिटल से लौटोगे तो एक आपका थोड़ा बदले हुए आपका मन दिखाई देगा, और उसको न्यूरोटिक सिम्टम में आ जाता है। ये पैसा एकाएक ज़्यादा मिल जाने से हो जाएगा, आपको पैसा चला जाने से हो जाएगा, परिवार में कोई आ जाएगा, जैसे जन्म हुआ बच्चे का, अब आप बोलोगे डिप्रेशन होगा। नहीं, डिप्रेशन देखता नहीं, लेकिन 2 दिन तक बड़ा उत्साह रहता है, खूब माइक बजता है, और चौथे दिन में फिर वही पुरानी हालत होती है, थोड़ा उत्साह ख़त्म हो जाता है, और थोड़ा सा डाउन फील करता है आदमी, लो फील करता है। तो वो भी डिप्रेशन है। तो ऐसे हमारी पार्टी के बाद भी डिप्रेशन लगता है। पार्टी, शादी ब्याह खत्म होता है, डिप्रेसिंग लगता है। पार्टी बेटा नहीं, हम तो कहेंगे जिन लोगों को डिप्रेशन का डर है भाई, उन लोगों को शादी मत कराओ, क्योंकि पोस्ट मैरिज डिप्रेशन भी होता है जो इसीलिए मैंने इसलिए कि मेरी तो मामी जी का तुम्हारे देहांत हो गया 3-4 वर्ष पहले, पता नहीं, लेकिन दोबारा मैं सोचा भाई डिप्रेशन हो गई, से शादी नहीं किया दोबारा। तो ठीक है, उन्होंने एक आठ तो 90 वर्ष की को देखा भी था, लेकिन नहीं भाई शादी नहीं करूँगा क्योंकि डिप्रेशन होगा। मैं भी इसीलिए नहीं कर रही हूँ। मैं भी तो इसीलिए नहीं कर रही हूँ पार्टनर। अच्छा, तो खैर मेरा ज़्यादा आइडियल मतलब एलिजिबल बैचलर था, लेकिन तो बेटा डिप्रेशन इज सच ए नेचुरल थिंग। अब लेकिन सब लोग हमेशा वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो डिप्रेशन में घुस गए हैं। आई मीन ऐसा कोई चीज़ नहीं जो इतना बड़ा चीज़ से न्यूरोटिक सिम्टम होते हैं। आपको हार्ट अटैक के बारे में मुझे न्यूरोटिक सिम्टम हुए, तो मैं डॉक्टर से पूछा, ये जो मैं डर रहा हूँ कि मैं मर न जाऊँ, असुरक्षित फील करता हूँ, सड़क पार करने में डरता हूँ,
ये क्या है, असली है कुछ? नो नो, इट इज जस्ट न्यूरोटिक सिम्टम। सुनिए ना मामा। नहीं, अपने टाइम से चला गया। हार्ट अटैक वाला एग्जांपल शायद बहुत सारे लोग कनेक्ट ना करें। ब्रेकअप का, जैसे मैं जब मिली I'm going to थी। talk about breakup। हाँ, breakup देखिए, में ब्रेकअप है, आप बहुत से आशाएं करके रहते हैं और उसके बाद से झगड़ा हो जाता है। ब्रेकअप तो बहुत दूर की चीज़ है जी। आप कोई बात हुई, कौन सी पिक्चर देखे, इसी पर दोनों पार्टनर लड़ गए, बहुत बाजी होने लगी, पिक्चर एक भी नहीं देखने को मिला। अब जब घर लौटते हैं तो क्या होता है, बहुत सा डिप्रेस्ड, किसको क्या बोलोगे, डिप्रेशन में चला गया कोई, ये तो हरदम होता रहता है। अब परिवार में कोई है, अब चला गया, आप आए थे, कोई गेस्ट था, हंसी मजाक किया, रहा, बच्चों को खेला वाला भाड़ा पूरा लगता था, अब चला गया तो आपको उदासी लगती है। दैट इज ऑल्सो डिप्रेशन। तो ऐसे डिप्रेशन बहुत से हैं, मतलब अनेकों कारण हैं जिसको ध्यान देना जरूरी है। हम लोग उस पर बात करेंगे। मैं जिस हालत में आपको मिली थी, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। एक तो है ऐसे वेव आया, लेकिन मैं सब बिगाड़ के मिली थी। मेरा भी 3 महीने का अफेयर मान लीजिए, रिलेशनशिप। 3 महीने की रिलेशनशिप को छोड़ने या उससे छूटने में मुझे 9 साल लगे। तब भी मैं छूटी नहीं थी। रिलेशनशिप से छूटी मैं तब जब मुझे आप मिले, जब आपने मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझसे मतलब जो भी थेरेपी किया आपने। व्हाट इज रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन लव में हो गया और मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड धोखा दे दिया, ऐसे बहुत सी बातें करते हैं। इट इज़ सच अ सिंपल थिंग। अगर आप समझने का थोड़ा धीरज रखें, आप कुछ भी काम करते हो बेटा, तो आपको मानसिक शक्तियाँ उधर जाती हैं। परसों परीक्षा है, मेरी सारी मानसिक शक्तियाँ, खाना पीना सब उसी की सावरा की, क्योंकि परसों 9 बजे मुझे पेपर देना है। अच्छा, अब संयोग की बात है कि कोई कारण से वो जो परसों का पेपर है वो 4 दिन बाद होता है, मुझे परीक्षा देना है। लेकिन क्या होता है, इमेज जब मैं सुनता हूँ एक रिलीफ की फीलिंग होती है कि बढ़ गया है, लेकिन रिलीफ के साथ में डिप्रेशन फीलिंग होती है। और ये आमतौर से जो तेज़ लड़के रहते हैं स्टूडेंट, वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक शक्तियाँ उन्हें ज़्यादा उधर ला कर रखी। तो जो उसी प्रकार रिलेशनशिप में या जो भी आपके भावात्मक संबंधों की गहराई में उतर जाते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो बात इतनी बड़ी, इसलिए कि उन्होंने मानसिक शक्तियों को उधर में अधिक से अधिक मानसिक शक्तियों को उन्होंने उधर प्रवाहित कर दिया है। उन्होंने उधर ही एक पूरा का पूरा झोंक दिया है, जिसको कहते हैं कि सारा मतलब पैसा वहीं लगा दिया उन्होंने। एक ही बैंक में सारा पैसा डाल दिया और वो डूबा तो बैंकरप्ट हो गया। हाँ, मतलब इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने एक ही जगह में। अगर वो थोड़ा सा खिसक जाता है तो आप दिवालिया मालूम होते हो। ये मैटर है, भावात्मक मैटर नहीं है जिससे कि आदमी घबरा जाए, डिप्रेशन जैसे शब्दों को कहीं से पकड़ के लाए। बात ये है कि मानसिक शक्तियों का डायरेक्शन अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक कोई घटना छोटी मोटी हो गई या कोई बात हो गई या काल्पनिक भी हो गई, तो आप उसको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो। जब तक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, एक सर्टेन अनप्लेजेंट, एक हॉलो, एक खालीपन आपको फील होता है और आप नहीं जानते क्या करने। तो जो वो स्थिति है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं हो सकती हो, इम्पॉसिबल है परमानेंट होना उसका। तो वो उस देर तक के लिए जो एक आप अंदर में फील करते हो और आपके व्यवहार में दिखाई देता है, उसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। जबकि डिप्रेशन शब्द गलत है उसके लिए। मान तो इसको कि मानसिक शक्तियों में अवरोध हो गया है, एक ब्लॉकेज आ गया, बस उतनी बात। तो हाउ टू रिमूव दैट ब्लॉकेज, दैट सर्टेनली आप अपने से नहीं कर सकते हो। तो कोई समझदार आदमी, सुलझाऊ आदमी सब बात के लिए, नॉट नेसेसरी एक स्पेशलिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, और ऐसे कोई बात नहीं। एक कोई भी समझदार आदमी जो तो अनुभवी है, उससे आप बात करके आप इस मामले को बड़े आसानी से पिकअप कर सकते। दैट यू आर नॉट, दैट वी लैक इन सोसाइटी, आई एडमिट दैट वी लैक इन। किसके पास टाइम है इतना करने का? तीसरे वो लोग बातें समझते कहीं रास्ते ही नहीं मिला। देखिए, जब रास्ता तो ही है। पर मामा जी, एक और प्रॉब्लम इससे लगकर मैं आपको बताती हूँ। टाइम कभी कभी है, बट वो ओरिजिनलिटी नहीं है, वो ऑनेस्टी नहीं है। मतलब मैं आपसे बात कह रही हूँ, मैं तो काउंसलिंग नहीं चाह रही हूँ ना आपसे, मैं चाहती हूँ आप दिल से मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे समझाओ नहीं। किताबें तो पढ़ के बहुत सारा ज्ञान वैसे भी है कि अरे यार
इन सब चीज़ों को ऐसे देखना मूर्खता है, रिश्ते से निकलो, आगे बढ़ो, पर फिर भी नहीं बढ़ पाते, उसमें क्या करना है? इसीलिए बेटा काश ये जो मन की पाठशाला की थोड़ा सा विस्तार से अभी आप 10-5 मिनट में हमको इतना सब बातें कहना बड़ा समझना बड़ा मुश्किल है। इसी के लिए मन की पाठशाला रखा है कि मन को कैसे एक दिशा दी जाए। हम सभी को मानसिक शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए और हर आदमी वो डायरेक्शन अपने को डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। और इसके लिए घर घर प्रत्येक मतलब जो भी थोड़ा मतलब विवेकशील हैं उनके पास उस नियमों को बनाना, मन के नियमों को बताना साधारण भाषा में, यही तो काम मन की पाठशाला ने सोचा। मैं बताती हूँ क्या है कि डिप्रेशन को हम लोग इतने लाइटली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हवा बना दिया है हम सब ने। अगर है तो है, उसका सल्यूशन क्या है? हाँ है। अब हम माँ बाप या भाई बहन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन बेचारों को भी कहाँ इतना डिटेल में पता है। अगर मैं अपनी मॉम से बात करना चाहूँ या मैं उस पर सवाल करूँ कि तुम मेरे को, मैं डिप्रेशन में थी 9 साल, तुमको पता नहीं चला, बेचारी को कैसे पता चलेगा यार? कन्वे कहाँ हमने किया, या उसको पता भी होता तो मेरे को क्या ठीक कर देती। तो इसलिए मैं और मामा जी मिल करके, मतलब मामा जी ही हैं, मैं तो इनको बस पुश कर रही हूँ मन की पाठशाला पे। अभी शुरू करेंगे, अभी प्रॉपर हमने बहुत सारे उस पर टॉक्स नहीं डाले हैं, लेकिन अब हमने सोचा है कि हम उस पर कुछ इससे रिलेटेड डालेंगे। तो इस पर लंबी चौड़ी बात वहाँ पे हम करते हैं। यहाँ बस आप लोग को ये बताना चाह रहे थे कि सच में डिप्रेशन को जान लेने के बाद डिप्रेशन हल्का लगने लगता है। और ये आपके ही टाइम में अगर देखिए तो हफ्ते में आपको 3 मतलब डिप्रेशन हो चुका है। आपने ख्याल नहीं किया, मैं चाहूँ तो गिनती कर सकता हूँ अगर मैं आपके साथ हूँ। और आपको 3 दिन के अंदर कितने डिप्रेशन मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन पता है फैक्ट ये किसको गरज है, किसको गरज पड़ी है? मैं पहली बार साइकियाट्रिस्ट के पास पता है कब गई थी? एक ही बार गई हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मुझे डिप्रेशन है, मेरी फ्रेंड को लगा कि मुझे डिप्रेशन है। अब भाई मेरा अगर 24 घंटे में कुछ टाइम इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं सैड हूँ या डिप्रेसिंग हूँ। महीने में उसने प्रूफ कर दिया कि यू आर डिप्रेस्ड, और मैं इस बात से डिप्रेस्ड हो गई कि मेरे फ्रेंड्स को लग रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। और मैं गई, मैंने 15 डेज मामा जी आपको तो पता है 15 दिन मैंने वो मेडिसिन खाया। यू कांट बिलीव, वो मेरे लाइफ का सबसे वैसा बैड फेज है। 15 दिन मुझे लगता है वो चैप्टर ही फाड़ दूँ। शाम को दवाई खाती थी, सुबह 4 बजे दवा का असर ख़त्म होता था और मुझे लगता था कि व्हाट आई एम डूइंग, मतलब ये दुनिया बेकार है या फिर मैं ही बेकार हूँ, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इट वॉज डिप्रेशन जब मैं दवा खा रही थी। जब मैंने छोड़ा, लाइफ को एक्सप्लोर किया और ऐसे दोस्तों को छोड़ दिया। नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। मुझे लगता है हम अपने अच्छे दोस्त बन सकते हैं और मेरे मामा सबसे अच्छे दोस्त। मामा जी, अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं भी होते और आप सिर्फ मामा जी ऐसे ही वाले होते ना, तब भी मैं डिप्रेशन से निकल जाती, क्योंकि आप मुझे सुनते हो, जज नहीं करते, मेरे जैसा सोचते हो, बहुत कुछ होता है यार। मुझे लगता है नहीं बेटा, मैं समझदार आदमी हूँ ना। हाँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर लेना चाहिए। मैं भी समझदार बनना चाहती हूँ ताकि मतलब अपनी तारीफ अपने से कर पाऊँ। हाँ एग्जैक्टली, कि मैं समझदार हूँ। आपको क्या लग रहा है 3 साल से मैं ऐसे झक मार रही हूँ? हाँ नहीं, मैं कह सकूँ खुद से कि मैं समझदार हूँ और मुझे लगता है कि मैं समझदार हूँ। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? मैं अपने वर्ड्स को पहचानता हूँ, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मेरे पास 10 रुपये है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि 10 रुपये असली है, मगर मेरे पास 100 रुपया मैं सोचता और असली है कौन नकली है। तो अपने जो भीतर जो ठोस है, अपने में विश्वास करता है कि जो मैं हूँ सो हूँ और ठीक हूँ। यस। अगर ऐसा सोच लेता है तो डिप्रेशन का स्पेलिंग भी उसको नहीं याद मालूम होगा, उच्चारण भी नहीं होगा, होने को तो बात का है। हमेशा बेटा जो भी हमारे दुख हैं या दुख समझते हैं, उन सब का कारण ये है कि हम बैलून तक उसको फुलाते हैं और आगे पीछे दुनिया भर कर देखते हैं। ये कारण है डिप्रेशन, कुछ कारण डिप्रेशन अपने आप को नहीं, उसको आप कितना मतलब कितना बैलून तो फुलाते हो, वो असली ध्यान दीजिए। डिप्रेशन ऐसी कुछ नहीं है।
अब पता नहीं मुझे सैकड़ों मरता डिप्रेशन, सैकड़ों का 1000 मरता हुआ है वो बात। अभी डिप्रेशन, अब 2 दिन पहले मेरी 3 दिन पहले डिप्रेशन था, मैं बात ही किसी ने नहीं करता था। क्या मुझे मतलब सुई लगवाना चाहिए था, कोई नींद की गोली खानी चाहिए थी। गोली नहीं खाना, सुई लगवाना, गोली तो कभी खाते थे। मामा जी मुझे इंजेक्शन तो नहीं दिया, टैबलेट दिया था। बिल्कुल मैं आपको दिया था। डिप्रेशन का इंजेक्शन भी होता है, मुझे पड़ता है, पता। बिल्कुल पड़ता है। ओ माँ, हाँ, अच्छा। माँ को मत बुलाओ। माँ कुछ ही हेल्प करेगी, खाली तुम डिप्रेशन माँ का। कुछ हेल्प नहीं करेगी, सही हाँ, है। तो इसलिए डिप्रेशन शब्द को तुम उधर जाके पूरे खाने में लगा। मैं सच बताऊं, मेरा जब ब्रेकअप हुआ, उस ब्रेकअप से निकलने में 9 साल लगे। हाँ, किसी को भी ये सोच कर डिप्रेशन हो जाएगा, अरे 9 साल लगा दिए एक ब्रेकअप के मतलब परेशानी से छूटने में। लेकिन मुझे अब समझ में आया, मुझे उससे भी ज्यादा डिप्रेशन होता है जब मेरी मेड छुट्टी पे जाती है। बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है वो असली डिप्रेशन है। Exactly. वो डिप्रेशन होने का असली कारण है डिप्रेशन होना। हाँ। वो सही डिप्रेशन है। वैसे भगवान करे आपकी मेड खुद ही डिप्रेशन और एक बात बोलूं, अभी एक और मौका आ रहा है डिप्रेस्ड होने का। अब हमने मेड बोल दिया है, अब सारे लोग नेगेटिव कमेंट लिखेंगे, आपने मेड क्यों बोला, अब आपको हेल्पर लिखना चाहिए था। No. अब ये पढ़ के भी मुझे डिप्रेशन हो जाएगा कि ओह गॉड, मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया। डोमेस्टिक हेल्प बोला जाता है। हाँ, डोमेस्टिक है, लेकिन मामू अगर तो इसको वापस ले लो, बोलो सॉरी। अच्छा सॉरी, मैंने मेड बोल दिया, आई एम सॉरी। मैंने नहीं बोला यार, आज अच्छा, मैंने कहाँ बोला, अनकॉन्शियसली अंदर से निकला। ये फैब्रिकेटेड है, ये जारी है। पर इससे देखो कुछ यार। तो सुनो, एक्टर हो, एक्टर कहा जाता है, हाँ। हाउसवाइफ है तो आजकल कहते हैं हाउस मेकर, लेकिन हाउसवाइफ बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउस हस्बैंड्स भी आजकल होते हैं। तो अगर हाउस हेल्प को, हाँ। हाउस हेल्पर को हम अगर मेड भी बोलते हैं तो क्या बार्बर को बार्बर बोलते हैं ना, तो मेड शब्द तो बुरा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई बुराई है। न्यूज आता है कि आई एम इन डिप्रेशन और वो हेडलाइन बनता है मामा जी, हर एक्टर। अच्छा, एक्टर्स तो आजकल डिप्रेशन में रहेंगे। बेटा वो तो अपना अहंकार को, अपना हम इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए एक शब्द पा गया है डिप्रेशन, तो उनको आइडिया नहीं कि क्या। सो बेसिकली हम अपना इमोशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम डिप्रेशन कह देते हैं ना। हाँ, तो वो तो दिन भर 5 मतलब टेम्पर लूज करते हैं। क्या उसको आप बोले डिप्रेशन? मैं तो बहुत टेम्पर लूज करता हूँ, तो क्या डिप्रेशन में चला गया हूँ? नहीं, पर चलो ठीक है, डिप्रेशन में अगर हो भी तो खाना पीना खाओ, सीधा टैबलेट खाने की कोशिश मत करो, सब ठीक है। और अगर इस पे डिटेल में बात करनी है तो हम मन की पाठशाला पर करेंगे, यहाँ तो बस हल्के फुल्के हम लोग बात कर रहे थे। गाइस, हवा नहीं बनाना है डिप्रेशन, कोई भी चीज को जब पहले ना एक हवा था, हमको ना एलर्जी है। अरे बाप, हाँ यार, हमको ना एलेग्रा हमेशा रखना पड़ता है अपने पास, हमको ना एलर्जी है। आजकल वैसे ही हो गया है, हमको ना डिप्रेशन है, आई एम फेसिंग डिप्रेशन, मेरे मूड स्विंग्स बहुत सारे हैं। अरे तो ठीक है, हमको भी है, जाने दो डिप्रेशन में, इसका भी मौसम खत्म हो जाएगा, कोई दूसरी चीज आएगी। ये मौसम का जादू है मितवा, डिप्रेशन भी जाएगा, कुछ नया आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम वो फैशन फॉलो करें, मुझे लगता है कि उस फैशन से हट जाना चाहिए। अब बहुत हो गया डिप्रेशन, और उसके उपाय के लिए हम ऐसी हल्के फुल्के बातचीत करते रहते हैं। लाइटली लो ना तो किसी भी चीज़ का महत्व खत्म हो जाता है। तो हाँ, भी तो मत खत्म हो जाता है यार। जो आदमी अपने बोलता है डिप्रेस, उसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। अगर बोले कि डिप्रेशन नहीं है तो हाँ, डिप्रेशन नहीं है तो फिर आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खास नहीं है। एग्जैक्टली सो, दैट इज वन ऑफ द रीजन, दैट इज द ओनली रीजन मोस्ट वैलिड, कि आप अपने को अनाउंस करते थे, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हाउ, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, देन आई एम स्टिल इन डिप्रेशन। कोई भाव नहीं देता, कोई भाव नहीं देता, मेरे को तो कोई भाव ही नहीं देता मामा जी आप। हाँ चलो जी, अब मैं चली सोने, और सोने के पहले सोचा कि गुड नाइट बोल दूं, और गुड नाइट बोलने के पहले ये बोल दूं कि जो डिप्रेशन पे भी हमने बातचीत की थी शाम में, उसको मजाक मत समझना। वो मजाक में हम यही बात कर रहे थे कि इस चीज़ को लाइटली लेने की ज़रूरत है। और मेरा डिप्रेशन पे हंसने का अब तो दिन आया है, वरना डिप्रेशन में बहुत उदास भी रही हूँ, पर अब जब उसको ओवरकम कर लिया है तो मुझे पता है कि वो एक हंसने की चीज़ ही है। तो अगर किसी को भी है तो उससे डरना नहीं। आजकल बड़ा डराते हैं लोग, हर चीज़ से डराते हैं और फिर उसका मार्केट बना देते हैं। तो अगर है तो है, उसको हैंडल किया जा सकता है, और वो आप ही करोगे, बड़े आराम से कर लोगे। बस इतना ही कहना था। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बड़े ही लाइट डे के साथ। राम राम।
जय भारत, शबा खैर, गुड नाइट एंड लव यू।